जहां मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन से सड़क तक छात्रों के मुद्दे पर हंगामा हुआ। विधानसभा परिसर में विपक्ष ने सीबीआई की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया तो सत्ता पक्ष ने बीजेपी पर छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाया। एक ओर छात्रों ने विधानसभा की ओर मार्च किया तो वहीं विपक्ष ने मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही का बायकॉट किया और सदन के बाहर जेपीएससी परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की। सहयोगी दल माले के पूर्व विधायक विनोद सिंह ने भी छात्रों की मांग का समर्थन किया। सीजीएल वाले पे एक पॉइंट जो फंसा हुआ है छात्रों का, ये बात सही है। उसमें भी जो तथ्य आ रहे हैं वो गड़बड़ियों की पुनर्विचार कर रहे हैं। तो अब चूंकि नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं तो इसलिए वो कैसे रद्द हो, क्या चीजें हो, इसका क्या रास्ता रूप होगा, ये सरकार अख्तियार करे और सीजीएल को लेकर के जो चीजें बनी हुई उसको सरकार दुरुस्त करे। बिल्कुल, मैंने तो कहा कि सीजीएल को रद्द करने का क्या रास्ता हो सकता है, वो रास्ता सरकार अख्तियार करे। ये सरकार, अंधी बहरी सरकार, युवाओं को, छात्रों को दबाने के लिए ये उग्रवादी और अपराधियों के तरह व्यवहार कर रहा है। सरकार को तत्काल जाके बात करना चाहिए और मुख्यमंत्री जी खुद बैठना चाहिए छात्रों के साथ। मंत्री जी को या किसी को भेजने का जरूरत क्या है? 2 किलो जहां आपका दायरा मात्र वहां से 2 किलोमीटर दूर है, मुख्यमंत्री आवास खुद बुला लिया जाए लोगों, छात्रों को। जहां आज हमको लगता है कि 16 दिन हो गया उन लोग का अनशन, 16 दिन होने के बाद भी 16 कदम जो मुख्यमंत्री जी का आवाज है, छात्रों का आवाज नहीं जा रहा है। देखिए, अगर सरकार एक बिंदु बात नहीं मान पा रही है, उसीलिए आज विरोध का स्वर बढ़ रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है और मुझे लग रहा है ये सरकार की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है और लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। उनसे बातचीत करनी चाहिए। कल तो सार्थक बताई जा रही कि बहुत से मांगों को मान लिया गया है सरकार। जी, मैं उसके लिए सरकार का साधुवाद दूंगा कि बात 6-7 चरणों में बातचीत करके अधिकांश मांगों को मान लिया गया है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण मांग है सीजीएल की परीक्षा, जेएससी सीजीएल की, जिसमें सबसे ज्यादा धांधली हुई है, उसमें सिर्फ 400 लोगों को ज्वाइनिंग करवाया गया है, तो उस पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए। अगर संवैधानिक पेच है तो सरकार भी एक संवैधानिक बॉडी है, सरकार कोर्ट में एक पक्ष होता है तो वहाँ उनका संवैधानिक दायरा है। आप जाकर अनुरोध करें और इसको रद्द करवाएं। एक ओर जहां छात्र विधानसभा का घेराव करने बड़ी तादाद में सूबे के कोने कोने से आए तो दूसरी ओर प्रदेश बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास का घेराव किया। मंत्री इरफान अंसारी ने इस पर गहरी नाराजगी का इजहार किया। भारतीय जनता पार्टी को जरा भी नैतिकता होगी तो चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरना चाहिए। किस मुंह से भाजपा जो है ये नाटक कर रही है? युवा हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं, वार्ता हम लोग कर रहे हैं, कई गुट सामने आ गए। आपने देखा, कल मैंने एक्शन लिया, सभी हॉस्पिटल को मैंने निर्देश दिया, सरकारी हो या निजी, कि कोई बच्चे अगर इमरजेंसी के अगर मोड में अगर हमारे पास आते हैं तो उनको मुफ्त में इलाज कराया जाए। तो सरकार गंभीर है, सरकार कई मांग मानने को तैयार है, तो भाजपा कहाँ से आ गई? जो यूथ है वो हमारे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि हम आप ही के बीच के हैं, तो भाजपा को यही खल रहा है कि युवा जो भाजपा से दूर है। ये अपने इज्जत को बचाने के लिए जिस तरह जंतर मंतर में स्टूडेंट का जो प्रोटेक्शन था उसको किसी तरह यहाँ अपना इज्जत बचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि राजनीति करने वालों का पर्दाफाश हो गया है। छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक हथियार बनाने में बीजेपी सफल हो गई है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो भी था उन मांगों को छात्र हित में मान लिया गया है। इसके बावजूद छात्र आंदोलनरत हैं। मुख्य रूप से बच्चों की मांग यह थी कि सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाए। जिस सीजीएल की परीक्षा ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में जिसकी जांच से के सारी परीक्षा फल का प्रकाशन हुआ है, उसको रद्द करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय था। हम लोगों ने इसी बात को बच्चों को बताया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दरवाजे से, पर्दे के पीछे से छात्रों को इस बात के लिए उत्तेजित किया कि वो सीजीएल की मांग पर अड़े रहें, जिसका फलाफल यह हुआ कि वार्ता विफल हुई। मैं स्पष्ट यह मानता हूं कि छात्रों के पास आंदोलन का जरिया तो है ही है और रहेगा भी। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन जनता के अधिकार हैं और हम इस अधिकार को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। छात्रों से हम लोगों ने उन सभी बातों को मानने का काम किया जो राज्य सरकार के कैपेसिटी में है।
जहाँ जुडिशरी इन्वॉल्व है या जो नियम संगत नहीं है उस पर राज्य सरकार खुद से कुछ पहल नहीं कर सकती है। जेपीएससी आपके सामने है, अब भंग है। छात्रों के आंदोलन शुरू होने के पहले से राज्य सरकार सीआईडी की जांच शुरू हो गई थी, लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। तो इन सब बातों पर छात्रों को विचार करना चाहिए और बातचीत से समाधान पाना चाहिए। हमारी सरकार डेलीगेशन बनाई और डेलीगेशन के आधार पर सभी विषयों को गंभीरतापूर्वक सुना गया, उस पर विचार भी किया गया। 100% तो नहीं, लेकिन करीब 98% उनकी जो विषय था उन विषयों को सरकार स्वीकार करने को तैयार हुई। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं छात्रों का हित, और उनके गुर्गे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घुस करके इस आंदोलन को वार्ता होकर के समाप्त होने नहीं दिया गया। आज यही कारण है कि छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। विधानसभा के मानसून सत्र के तीनों दिन विपक्ष छात्रों की मांग को लेकर सरकार पर बरसता नजर आया। विपक्ष की एंट्री से हुआ ये है कि छात्रों का आंदोलन अब और बड़ा और मजबूत नजर आने लगा है। पहले आमतौर पर छात्रों का आंदोलन होता था तो सिर्फ रांची के छात्र ही नजर आते थे। इस बार झारखंड के कोने कोने से छात्र मार्च में शिरकत करने आंदोलनकारी छात्रों को नैतिक समर्थन देने के लिए सामने आए। अब तक पुलिस ने 500 से ज्यादा छात्रों को डिटेन किया है, लेकिन पुलिस कार्रवाई के बाद भी आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों के आंदोलन से जहां सरकार दबाव में है, वहीं विपक्ष को भी सरकार पर हमलावर होने का लगातार मौका मिल रहा है। सत्ता पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा अपने जो साख है उसको बचाने के लिए धरने पर बैठी है। हालांकि छात्रों की मांगों को लगभग मान लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ कमल कुमार, नक्षत्र न्यूज रांची। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, जिस तरीके से लगातार छात्रों का आज विधानसभा मार्च हो रहा है, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज भी की गई, अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? तो देखिए, बिल्कुल छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की गई, उसके अलावा आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए विधानसभा के पास जो है वो कुछ छात्र पहुंच भी गए हैं। आप समझिए कि करीब 200 के आसपास जो छात्र हैं वो विधानसभा परिसर में मौजूद हैं। यानी कि चारों तरफ से छात्रों के द्वारा जो है वो कूच किया जा रहा था विधानसभा का। आप देखिए लगातार एक बैरिकेडिंग जो है वो और तोड़ दी गई। यही कारण है कि पुलिस को जो है वो जवाब में कार्रवाई के तौर पर जो है वो आंसू गैस के गोले दागने पड़े। उससे पहले पुलिस को जो है वो बल का प्रयोग करना पड़ा, छात्रों पर लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई छात्र जो है वो घायल हुए हैं। पुलिस ने अपने तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन जिस तरह से छात्रों की संख्या है और जिस तरह से छात्र लगातार अपने मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से छात्रों की जो भीड़ आपको दिख रही होगी कि जहां तक आपकी नजरें जा रही होंगी सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रदर्शनकारी छात्र आपको दिख रहे होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शाही हैं जो कि लगातार आज के इस आंदोलन पर, विधानसभा के घेराव पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस के तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई और अभी जो लाठीचार्ज हुआ उसमें कितने छात्र के घायल होने की सूचना है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं उनके इलाज के लिए, प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी है? देखिए, लगातार जो है पुलिस के ओर से सबसे पहले तो छात्रों को समझाया जा रहा है कि किसी भी तरह से छात्र उग्र ना हो और किसी तरह से लड़ाई झगड़ा या फिर अभद्र की कोई बात ऐसा कहे नहीं। और इसी बीच समझाने ही के दौरान छात्रों के ऊपर में लाठीचार्ज भी किया गया है। छात्र मान नहीं रहे थे, लाठीचार्ज भी किया गया है। साथ ही साथ टीयर गैस भी चलाया गया है। अगर कहें तो टीयर गैस समझिए तो एक तरह से वार्निंग दिया गया है कि आप थम जाएं, नहीं तो आगे भी टीयर गैस लगातार हम चला सकते हैं। कितने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है? चूंकि छात्र जो है वो विधानसभा के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं, छात्रों का एक समूह जो है वो विधानसभा के परिसर तक मौजूद है। देखिए, सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो हर तरफ पुलिस अपने ओर से बैरिकेडिंग की हुई है और हर तरफ पुलिस मुस्तैद है। लेकिन इस बीच कहीं से गली से खोपचे से स्टूडेंट निकल करके विधानसभा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पहुंच भी रहे हैं। जी,
बिल्कुल, छात्रों का विधानसभा घेराव, रांची में जेपीएससी जेएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितता, परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच समेत कई मांगों को लेकर आप देखिए छात्रों की तस्वीर कि लगातार जो छात्र है वो बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ते जा रहे हैं और हजारों की संख्या में छात्रों का यह समूह, यही कारण है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को, पुलिस को काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ रहा है। कई बैरिकेडिंग जो है वो छात्रों ने तोड़ा और उसके बाद अब देखिए कि छात्र जो है वो विधानसभा के बेहद नज़दीक पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी नीरज हैं, नीरज से बोलेंगे कि नीरज आप दिखाइए कि विधानसभा कितना नज़दीक है और कुछ छात्रों का जो समूह है वो विधानसभा भी पहुंच चुका है। यानी कि लगातार पुलिस जिस तरह से प्रदर्शनकारी इन छात्रों को रोकने की कोशिश कर रही थी, कहीं ना कहीं पुलिस को भी जो है वो नाकामयाबी जो है वो हासिल हुई है और यही कारण है चार्ज करना पड़ा, बाद में आंसू गैस के गोले दागने पड़े। बावजूद जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो लगातार विधानसभा की ओर जो है वो कूच कर रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विधानसभा की ओर बढ़ रहे इन छात्रों रोकने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कई जगह पर बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन आक्रोशित छात्रों ने कई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और विधानसभा के बेहद नज़दीक पहुंच चुके हैं। छात्रों के बढ़ते हुजूम को देखते हुए पुलिस ने जगन्नाथपुर योगदास सत्संग के पास जो है वो बैरिकेडिंग किया था। लेकिन एक चीज ये भी देखा गया कि सदन के अंदर जिस तरीके से विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी तो परिसर में ही विपक्ष ने हंगामा किया छात्रों की मांग को लेकर, तो दूसरी ओर छात्रों का जो डिमांड है वो उसको लेकर लगातार विधानसभा की ओर कूच कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस कूच से सरकार झुकेगी? नहीं, देखिए जिस तरह से छात्रों का यह प्रदर्शन है, जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार पास ये तो मैसेज जरूर जा रहा है कि छात्र अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह से जो है वो गंभीर हैं और यही कारण है कि आप देखिए कि छात्र जो है वो विधानसभा की ओर कूच कर रहे हैं, हाथों में तख्ती, बैनर और यही मांग राज्य सरकार से कि सीजीएल जो परिणाम है उसे रद्द किया जाए। उसके अलावा जो जेपीएससी परीक्षा है उसे जो है उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। कहाँ से आए हो आप? सत्यव्रत, जिस तरीके से देखा गया कि आज सीबीआई की जांच लगातार हो रही है, लेकिन इस बीच ईडी से जो जांच करवाने की बात सरकार कह रही थी तो ईडी ने अपने हाथ में इस केस को ले लिया है। लेकिन एक बड़ा अपडेट आपको बता दें कि सीआईडी ने एल ख्यांते को गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, आप समझिए कि अपने राज्य झारखंड की विडंबना है कि गिरफ्तारी यह बताती है कि राज्य में जो है वो भ्रष्टाचार किस कदर हावी है। और अंजना, ये कोई पहला मामला नहीं है जब राज्य के वैसे अधिकारी जिनके ऊपर इन छात्रों का या फिर वैसे अधिकारी जिनके ऊपर पूरे राज्य के विकास का जो है वो जिम्मा है, वैसे अधिकारियों का गिरफ्तार होना। इससे पहले भी आप देखिए कि ईडी के तरफ से कार्रवाई की गई, कई बड़े आईएएस अधिकारियों की झारखंड में जो है वो गिरफ्तारी हुई। तो कहीं ना कहीं यह बताता है कि यह जो छात्रों का हुजूम है और आज राज्य भर से जो यह छात्र प्रदर्शनकारी विधानसभा पहुंचे हैं कि आखिर राज्य में भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। राज्य में जिस तरह से लगातार छात्रों के अधिकार के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो कब रुकेगा। और इसी मांग को लेकर, इसी आंदोलन को लेकर आप देखिए कि सड़कों पर आपको सिर्फ और सिर्फ युवाओं का, छात्रों का एक सवाल ये भी उठता है कि सरकार की ही एजेंसी जेपीएससी और जेपीएससी के अंदर इतनी बड़ी गड़बड़ी कि उसके जो अध्यक्ष हैं वो एक सीट के लिए 2 करोड़ रुपए लेते हैं और ये खुलासा टीडीपीएल के ही कुछ अधिकारी ने किया है जा पूछताछ में। तो इतना बड़ा गड़बड़ी हुआ सरकार के नाक के नीचे और सरकार को भनक तक नहीं लगी। देखिए, जाहिर सी बात है और वही आरोप जो है वो छात्र लगा रहे हैं कि आखिर राज्य में भ्रष्टाचार अपने चरम पर क्यों है। कई बड़े आईएएस अधिकारी जो हैं उनकी गिरफ्तारी पहले भी भ्रष्टाचार के मामले में हो चुकी है और एल ख्यांते की गिरफ्तारी यह बताती है कि जेपीएससी में जो है वो धांधली, अनियमितता और गड़बड़ी जो है वो पूरी तरह से हावी है। और यही कारण है कि छात्रों को आज अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है।
है। आप समझिए पिछले कई दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगातार जो छात्र हैं वो सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। कई छात्र हैं जो कि अनशन पर हैं, लगातार उनकी तबीयत भी बिगड़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से एल ख्यांते की जो गिरफ्तारी है वो बताती है कि झारखंड में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और छात्र सड़कों पर हैं। और इस तरह की घटनाओं से अपने राज्य झारखंड की जो छवि है वो भी कहीं ना कहीं खराब होती है। आप देखिए चाहे वो राजनेता हों या फिर अधिकारी हों, उनकी गिरफ्तारी और भ्रष्टाचार से उनका संपर्क झारखंड में पुराना रहा है। और आज जब युवा है सड़कों पर उतरा है वो अपना अधिकार मांग रहा है। राज्य में भ्रष्टाचार जिस तरह से हुई है और भ्रष्टाचार के मामले में जिस तरह से लगातार लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आप देखिए कि तस्वीरों के माध्यम से लगातार जो छात्र हैं वो विधानसभा की ओर जो है वो लगातार कूच कर रहे हैं। चलिए सत्यव्रत, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां की लगातार जो छात्रों का मार्च है वो विधानसभा से थोड़ी ही करीब है, वो आगे बढ़ रहे हैं। कुछ छात्र विधानसभा पहुंच भी गए हैं और वहीं वो शांतिपूर्ण तरीके से एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में संविधान लिए अपनी डिमांड को सरकार के सामने रख रहे हैं और सीजीएल परीक्षा का परिणाम को रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं।